मैंने कभी किसान के विरुद्ध कुछ कहा क्या? कोई उसके सम्मान में कोई बात कही हो? सारा दिन के समाराम तो बैठा जी, हमारा प्रदर्शन तो आज बात क्या है? तुम्हारी बात की किसकी? टक्कर मारी गाड़ी में आके, टक्कर को मर जाता जिससे तुम बताओ कैसा है? जान माल का नुकसान हो जाता, कौन जिम्मेवार होता? इतनी सारी फोन करी है सुबह से। एक बात बताऊं जी, इस चीज की पर्चा होता है चीज का। ठीक है, अगर कल की ही बात की जाए तो कल कुछ तस्वीरें जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर से एक गाड़ी जो है तेज रफ्तार के अंदर से आती है और पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी जाती है। उसके बाद जब पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश करती है तो वो भागने की कोशिश करते हैं और जब गाड़ी खोल करके देखी जाती है तो 2-3 शराब की बोतलें वहां पर बरामद की जाती है और अखबार की सुर्खियां बनी हुई है कि किसानों की गाड़ी थी और कहीं ना कहीं जो है टक्कर मारने की कोशिश की गई और वहां पर जो है शराब बरामद की गई। हम तो ये नहीं कह रहे कि तू उड़ा के वो कह दे, भाई आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कह दे कि भाई मैंने जो गलती मेरे से बयान गलती से निकल गया, किसान भाइयों पे मन में कोई ठेस लगी है तो मैं मेरे सब वापस लेता हूँ, आपके वीडियो जारी कर दे। हमने क्या शौक थोड़ा ही बैठने का है। विधायक जी, आप लोगों को किसान नहीं मान रहे हैं, कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व मान रहे हैं। असामाजिक तत्वों को तो 1 मिनट का मौका मिल जाए तो उतने में ही अपना कारनामा कोई न कोई वो कर देते। आपको नहीं लगता उनकी बातों से जो है वो दोगली बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, दोगली भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं और इसी बात पे हम उनसे खफा हैं। क्या कल पूरी रात से आप लोग यहीं बैठे हुए हैं? बिल्कुल, कल दिन से और कल रात यहीं थे जी। ठंड नहीं लगी कल रात को? क्योंकि अगर अब टेम्परेचर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ठंड बढ़ने लगी है। सुबह की बात की जाए तो फोग अब आने लगी है। ऐसा जी अन्नदाता किसान है, उसने तो ठंड में भी, बारिश में भी, सर्दी में भी पानी लगाना पड़े खेतों में रहकर। भाई ये तो मच्छर भी पता नहीं सांप तक भी काट जाते हैं, लेकिन इस अन्नदाता को भगवान की देन है, इसको कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस तरीके की चीजें करके सारा का सारा पासा पलटने की कोशिश की जाती रही है और की जा रही है? विधायक साहब तो सीधे तौर के ऊपर पूछ रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत बोला ही नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो किसान मुझे गलत साबित करके दिखाए कि मैंने कहाँ गलत बोला है। कितने करा जी, कितने MP MLA गलत करा? आप ये बताओ, रोज के इनके ये हथकंडे हैं, ये अपनी दादागिरी से आता। विधायक जी का तो कहना है कि वो गलती से वहाँ पहुँच गए थे। क्यों गलती तो कुआं में क्या कौन पड़ता? टक्कर कौन मारी रेल गया? ओढ़े आना जरूरी था कि शहर तो बहुत बड़ा था, उसको सब पता था। CID उसकी थी, प्रशासन उनका है, उसको इस बात का पता नहीं था। दूसरे बात को ये टक्कर मारने की तुम्हारी बात थी किसकी? टक्कर मारी गाड़ी में आके, टक्कर तो लगी है होती है तुम्हारी, ड्राइवर और भगा दिया। दो टक्कर गलती मानी। बोतल किसने? नाका भी तोड़ गया जी, नाका तोड़ गया। ये पिकअप वाला टेंट आ रहा है, आपने तो टेंट मंगवाया था। अच्छा तो नाका तोड़ गया, टक्कर मारो तुम, टक्कर मर जाता जिससे तुम बताओ कैसा है? जो दारू पी के ड्राइवर जान माल का नुकसान हो जाता, कौन जिम्मेवार होता? इतनी सारी फोन करी है सुबह से। एक बात बताऊं जी, इस चीज की पर्चा होता है चीज का। एक गाड़ी दिखा दे भाई, एक गाड़ी दिखा दे। गलती मान लेना, गलती वहाँ पे 5 आदमी बचा, पुलिस भाई नेम कोई सा ना भाई नेम नहीं मर्डर कर दो, नेम नहीं मर्डर कर दो भाई, कोई ना मेरा मरा गलती नहीं की, भाई इसकी गलती मानना, सारी पंचायत का माँ तोड़ के मानो, बस गलती होगी भाई, बच गया बचा रह गया। पंचायत का या पंचायत वाले माँ तोड़ के माफी मांगू, डिप्टी मैडम मैं मांगू बस। पुलिस को मेरा बच्चे का जिंदा सुनो बात सुनो, देखो मैडम जी,
टेंट लगाना अगर गाड़ी नहीं आई होगी जी मेरा अगर आई है गाड़ी हमारी गाड़ी के पास तो इन कौन से गाली लियो। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हालांकि कल से ही पुलिस और किसान के बीच के अंदर तनाव बना हुआ है और कल की ही बात की जाए तो कल से ही यहां पर मलिक चौक से लेकर के लक्ष्मीबाई चौक तक जाम कर दिया गया है। हिसार के ज्ञान केंद्र के सामने की अभी फिलहाल की ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, जहां पर गाड़ी अभी भी उसी तरीके से अड़ी हुई है। किसान यहाँ पर अपना चूल्हा ले आए हैं और चाय बना करके जो है अपना यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की बात की जाए तो पुलिस बल भी आज उसी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन अब इसके अंदर बड़ी बात ये निकल करके आ रही है कि किसानों ने अपना डेरा जो है, जी हाँ पक्का डेरा जो है यहाँ पर डाल लिया है। और अब ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, ये देखिए दरी बिछा करके किसान यहाँ पर बैठ चुके हैं। हालांकि कल की कुछ विवादित तस्वीरें वायरल हो रही थी, उनके बारे में किसानों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि अगर विधायक कमल गुप्ता अब आकर के माफी नहीं मांगते हैं तो 12 बजे के बाद सारे के सारे टोल जाम कर दिए जाएंगे। और ये चेतावनी जो है किसानों ने दे दी है। हालांकि किसानों का ये भी कहना है कि कमल गुप्ता चाहे यहाँ पर ना आए, वो किसी भी मीडिया चैनल के माध्यम से इनसे माफी मांग ले। हालांकि कमल गुप्ता का ये कहना है कि उन्होंने कोई विवादित बयान नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर बैठे किसानों से जान लेते हैं कि कल पूरी रात किसानों ने पहली बार हिसार के अंदर ऐसा हुआ है कि विधायक कमल गुप्ता के घर के सामने किसानों ने पहली दफा पूरी की पूरी रात गुजारी है ताकि विधायक कमल गुप्ता यहाँ पर आकर के माफी मांगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब आगे की क्या रणनीति बनाई है आपने? जी, अभी हमने 12 बजे तक का टाइम रखा हुआ है। विधायक जी को जो है ना समय सीमा दी गई थी कि 12 बजे तक वो इस बारे में अपना पक्ष है जो स्पष्ट कर दें। उसके बाद हमारी आगामी रणनीति पे फैसला होगा, हमारी मीटिंग होगी और कल से शायद हम जो है पूरे टोल जाम करें और पूरे हरियाणा से लोगों को कल बुलाया जाएगा यहाँ। विधायक कमल गुप्ता की बात की जाए तो उनका कहना है कि अगर किसी अकेले जनप्रतिनिधि को समझ करके उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, घेर लिया जाता है, तो मैं उनको किसान नहीं समझता हूँ। मैं कहीं ना कहीं जो है उनको अलग से ही जो वो नाम दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, सहमति रखते हैं आप? जी, हम सहमति इस बात से बिल्कुल नहीं रखते। हम कम से कम 50-60 लोग थे उस दौरान वहाँ पे और करीब 1 घंटा वहाँ पे रहे हैं। विधायक जी जो बोल रहे हैं कि उनका जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है कि असामाजिक तत्व वो लोग थे। किसान तो वंदनीय है, किसान इस देश का अन्नदाता है, लेकिन मैं उसको किसान नहीं मानता जो एक जनप्रतिनिधि को अकेले को देखकर घेरे और उसके कपड़े पाड़े। उसको मैं किसान मानता ही नहीं। वो असामाजिक तत्व है और उसकी समाज में आवश्यकता नहीं है। असामाजिक तत्वों को तो 1 मिनट का मौका मिल जाए तो उतने में ही अपना कारनामा कोई ना कोई वो कर देते। तो विधायक जी आप लोगों को किसान नहीं मान रहे हैं, कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व मान रहे हैं। आपको नहीं लगता उनकी बातों से जो है वो दोगली बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, दोगली भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं और इसी बात पे हम उनसे खफा हैं। यही हमारा उनसे निवेदन है, अब भी निवेदन है कि वो अपना जो उन्होंने हमारे लिए असामाजिक तत्व हमें बोलकर एक भद्दी शब्दावली का प्रयोग हमारे खिलाफ किया गया है, वो उसको अपने शब्दों को वापस लें। बस इतनी छोटी सी हमारी मांग है। इसमें विधायक जी का कोई है इसमें जो है ना अपने आप को कमज़ोर इस भाषा को बोलने में ये मत समझें कि उनसे कोई हम ताज छीन रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, क्या कल पूरी रात से आप लोग यहीं बैठे हुए हैं? बिल्कुल, कल दिन से और कल रात यहीं थे जी। यहाँ डटे हुए हैं किसान और अब भी हर टोल से 200-250 किसान चल पड़े हैं। और कमल गुप्ता जी के तो हम ये कह रहे हैं भाई जो गलती हुई उसने मान ले। ये अपने आप को जूडो का खिलाड़ी मान रहा है। कल 50-100 बालक हम ले आए थे यहाँ, भाई तू यहाँ खाली प्लॉट पड़ा, इसमें जूडो सीखा हमारे बच्चा ने। ठीक है। अगर ये जूडो का खिलाड़ी था, हमने अपनी मान ठंडे सभा से बैठे हुए थे, इसको पता था वे रेस्ट हाउस में किसान मीटिंग करे, क्या इसको आना उचित था वहाँ? ये अपनी दादागिरी से आया था। विधायक जी का तो कहना है कि वो गलती से वहाँ पहुँच गए थे। क्यों गलती तो कुआं क्या कौन पड़ता, टक्कर कौन मारी रेल गया? ओड़े आना जरूरी था कि शहर तो बहुत बड़ा था, उसको सब पता था। CID उसकी थी, प्रशासन उनका है, उसको इस बात का पता नहीं था। ठीक है, अगर कल की ही बात की जाए तो कल कुछ तस्वीरें जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर से एक गाड़ी जो है तेज रफ्तार के अंदर से आती है और पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी जाती है। उसके बाद जब पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश करती है तो वो भागने की कोशिश करते हैं और जब गाड़ी खोल करके देखी जाती है तो 2-3 शराब की बोतलें वहां पर बरामद की जाती है और अखबार की सुर्खियां बनी हुई है कि किसानों की गाड़ी थी और कहीं ना कहीं जो है टक्कर मारने की कोशिश की गई और वहां पर जो है शराब बरामद की गई।
ऐसा जी, हम तो इधर ही थे, ये जो जिस टाइम पे वाकया हुआ है, हाँ। गाड़ी तो थी, वो टेंट का सामान आया था, उसमें था कोई टेंट मंगा रखा था, वो चलो पीछे उसके पुलिस लगी, वो थोड़ा स्पीड में था, उसने रोकी, किसी के अंदर कोई नहीं लगी। और ये जो बात है गाड़ी में शराब वाली है, उस टाइम पे कुछ नहीं दिया, पुलिस वाले ने कोई शराब रख दी तो हम कुछ नहीं। ये किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, भद्दा इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस पर आपके मीडिया के चैनल के जरिए से कहना चाहता हूँ, ये जो वाक़यात दिखाते हैं बोतल वगैरह की, जिस न्यूज़ चैनल ने ये दिखाई है भाई, उसको भी हम बतावांगे, लेकिन ये गलत बेहुदा हरकत अखबारों की सुर्खी नहीं, सिर्फ ओनली जागरण में, सिर्फ ओनली जागरण में है जी। ये आप सारे अखबार में उठा के देख लो, ओनली जागरण। भाई जागरण वाला हामी ने क्या कर दिया उनका, किसानों के प्रति तेरे में कोई कमी है ना तो भाई दूर कर ले हमारे प्रति, आगे हमारे खिलाफ लिखना बंद कर दे, सच्चाई है उसको दिखा तू। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस तरीके की चीजें करके सारा का सारा पासा पलटने की कोशिश की जाती रही है और की जा रही है अभी भी? बिल्कुल की जा रही है जी। जैसे यहाँ बोतलें दिखा रही और वहाँ पर जैसे असामाजिक तत्व बता रहे हैं, जिस टाइम पाया CID के आदमी थे वहाँ पे, हमारी मीटिंग चल रही थी, किसानों की मीटिंग है भाई, हमने न्यूनता दे के नहीं बुलाया, वो अपने आप आया, चलो गलती से आया था, हाथ जोड़ के भाई मैं गलती होगी और मैं जाऊँ हूँ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो, लेकिन वो वहाँ पर अपनी आकड़ पड़ रहा है, गलत शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक तो हमने उसके पूरी परत खोल ली नहीं है, हमने सोचा कोई बात नहीं है भाई, सीनियर आदमी क्यों हो जाए, नहीं बाकी हमारे नौजवानों में पूरा जोश था, हमारे समझदार थे जितने, उसकी वजह से हो गया, नहीं तो अगर कुड़ता नहीं उसका तो और भी इलाज कर देते तो बढ़िया था। अगर उसने यही बयान देना होता ना तो उसका इलाज होना पक्का था, हमने उसको समझदारी से छोड़ दिया। लेकिन विधायक साहब तो सीधे तौर के ऊपर पूछ रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत बोला ही नहीं है, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो किसान मुझे गलत साबित करके दिखाए कि मैंने कहाँ गलत बोला है। इनको कितने करा जी, कितने MP MLA गलत करा, आप ये बताओ, रोज के इनके ये हथकंडे हैं, ये तो हर बार पे ये जवाब इनका, क्यों झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है, इनको तो हर बात पे ये कहना पड़ता है हमने कुछ किया ही नहीं, इनको तो एक शब्द लगता है किया ही नहीं, आपने किया नहीं। माफी देने वाला और लेने वाला दोनों भगवान का रूप होता है, समझ गए? ये तो एक छोटा मोरा है, इनका बाबू है खट्टर, वो इतना बड़ा बयान दे रहा है, ये तो कुछ भी को निशान बताओ। इनका बाप से वो खट्टर है, ये तो एक छोटा चूजा उसके सामने, तो ये तो देगा फिर उसकी शरण में जाने के बाद में। देखिए, अगर किसी विपक्ष के नेता ने यही बयान दिया होता तो शायद बवाल मच चुका होता और उसका विरोध जो है भाजपाई खुद कर रहे होते, लेकिन अब जब भाजपाइयों ने इस तरीके से बयान दिया है तो ना तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, ना कुछ और किया जा रहा है। सुबह से ही देख रहे हैं मुलाजिम और जवान जो है पूरी की पूरी रात यहाँ काटने के बाद आज भी भूखे प्यासे यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन विधायक साहब घर से बाहर निकल करके देख ही नहीं रहे। ये तानाशाह सरकार है जी, ये के जोर पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं पता भाई, चलो ठीक है, राजनीतिक मैटर अलग है, ये जमीर की बात है, जमीन और जमीर की बात है और किसानों की है, ये कोई राजनीतिक मैटर नहीं है कि भाई वो उसके खिलाफ नारे लगा दे वो किसान, हम अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे। ठीक है, अब आखिर के अंदर मुझे ये बताइए कि कल पूरी रात यहाँ पर काटी, मैंने देखा तस्वीरों के अंदर कि किसान जो है कुछ किसान यहाँ पर सड़क, कुछ क्या सभी किसान यहाँ सड़क के ऊपर सोए हुए थे, मच्छरदानी लेकर के सोए हुए थे और अलग अलग तरीके से सोए हुए थे। मुझे ये बताइए क्या ठंड नहीं लगी कल रात को? क्योंकि अगर अब टेम्परेचर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ठंड बढ़ने लगी है, सुबह की बात की जाए तो फोग अब आने लगी है। ऐसा जी अन्नदाता किसान है, उसने तो ठंड में भी, बारिश में भी, सर्दी में भी पानी लगाना पड़े खेतों में रहकर, भाई ये तो मच्छर भी पता नहीं सांप तक भी काट जाते हैं, लेकिन इस अन्नदाता को भगवान की देन है, इसको कुछ नहीं होता। और जहाँ तक अपनी हक की लड़ाई की बात है, क्या ठंड हो चाहे बारिशों में, बारिश में भी सोना पड़ गया, सो जाएंगे। और धीरे धीरे हमारी नफरी बढ़ रही है, हमारे शीशाई गाँव से कुछ भाई आए हैं, अभी और भी आ रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ तक जहाँ तक 12 बजे का टाइम दिया नहीं होगा तो उसके बाद में फिर लंबी काल दी जाएगी, सारे टोल बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे टोल बंद करने की चेतावनी जो है अब किसानों ने दे दी है और ये भी कहा गया है कि अगर 12 बजे तक विधायक कमल गुप्ता घर से बाहर निकल करके किसानों से माफी नहीं मांगते हैं तो सारे टोल से सभी किसान यहाँ पर पहुंच जाएंगे और कहीं ना कहीं जो है इस बार विधायक कमल गुप्ता को नहीं छोड़ा जाएगा। हम तो ये नहीं कह रहे कि तू आके वो कह दे, भाई आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कह दे कि भाई मैंने जो गलती मेरे से बयान गलती से निकल गया, किसान भाइयों पे मन में कोई ठेस लगी है तो मैं मेरे सब वापस लेता हूँ, आपके वीडियो जारी कर दे। हमने क्या शौक थोड़ा ही बैठने का, कोई शौक नहीं, आप करा लो, हमें कोई शौक नहीं। बड़ी मांग है ये, छोटी मांग है, इसके चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, बस ये करो, बस मान सम्मान की बात है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है दिल को ठेस पहुंची है, सिर्फ इसी वजह से आज किसान यहाँ डटे हुए हैं। हालांकि कोई विधायक साहब से
गुस्सा नहीं है, कोई विधायक साहब से कोई शिकायत नहीं है। बस इतनी छोटी सी शिकायत है कि जिस जनप्रतिनिधि को हमने बना करके भेजा वो जनप्रतिनिधि आज इनका सम्मान करते हुए इनकी बातों का जो है सम्मान रखे। आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि जिस जनप्रतिनिधि को वोट दे करके आपने घर के अंदर बिठाया, महल के अंदर बिठाया, लेकिन आज उसी जनप्रतिनिधि ने आप लोगों को रोड के ऊपर बिठा करके खड़ा कर दिया है? ये हमारी समझो कि या तो भूल थी या समझो कि नासमझी थी। हमने ये मालूम नहीं था कि ये ऐसे भी कार्रवाई होगी। और जो अभी इन्होंने किया है, जो ऐसा जो अपने शब्दों का जो बाण छोड़ा है, उन बाणों से अगर जो है भेद दिया और अभी जो ये छोटी सी बात बोल देंगे तो उससे जो है ये विवाद मिट सकता है, और नहीं तो ये विवाद बढ़ ही रहा है। बिल्कुल, अगर विवाद की बात की जाए तो विवाद जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। अगर विधायक साहब के एक छोटी सी माफ़ी मांगने या फिर एक छोटा सा बयान जारी करने से ये विवाद सुलझ सकता है। हालांकि आप लोग देख पा रहे हैं कि सिर्फ विधायक और मुलाजिम और किसान ही इससे परेशान नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति जो है यहाँ परेशान हो चुका है, क्योंकि रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और कल की बात की जाए तो कल से ही सभी के सभी रास्ते बंद है। लक्ष्मीबाई चौक से पूरा का पूरा रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। मलिक चौक से लेकर के लक्ष्मीबाई चौक तक किसी को भी नहीं आने दिया जा रहा है, और अलग अलग टोल से किसान अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि विधायक जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर उनके एक छोटे से बयान देने से ये सारा का सारा जो मामला है ये सुलझ सकता है, ये रास्ते खुल सकते हैं, तो वो क्यों किसानों के हक के अंदर आकर के एक जनप्रतिनिधि होने का कहीं ना कहीं जो दायित्व है वो क्यों नहीं निभा रहे हैं। खैर, ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी। आगे भी इसी तरीके से रिपोर्ट का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ ही समय के अंदर विधायक कमल गुप्ता से बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।